बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सवाल के अंदर अगर देखोगे, जो तुम्हें हैंडआउट भी सवाल दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, अगर हम इसी सवाल को ले रहे हैं और इसके अंदर इस एंट्रीज को, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 3776, परचेजेस थी 11,1,550, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट था, कैरेज इनवर्ट यू कैन से दैट 240, और सेल्स रिटर्न था आपके पास, जिसको रिटर्न इनवर्ट भी बोलते हो, 440। इसका टोटल कितना आया आपके पास? वो जो लास्ट में भी आप लोगों ने बताया था, जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो बना हुआ था डेबिट साइड का जो टोटल था, वो तो आपके पास होगा 26049। नहीं, वो तो आपने डिफरेंस तो नहीं बता रहे, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट बता रहे हो, इसका टोटल करके बताओ। और ये सेल्स का जो टोटल था वो था 35,600, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड 355, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 6100। इसका जरा टोटल बता दो जरा मुझे। अरे यार 16006 ऊपर 16006 006। श्योर? यस सर। 16006, और इसका टोटल कितना आ रहा है? अगर 35,600 355 42055, सारी इनकम का टोटल आ रहा है 42055, और सारे डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 16006। अगर इन दोनों का फर्क लिया जाए, आपके सामने दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ी है, यानी वो आ रहा है 42,055, और आपकी जो डेबिट साइड आ रही है जो कि एक्सपेंस है वो है 16,006 रुपए। तो अगर डिफरेंस लिया जाए तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कितना? 26049 आया, जो लास्ट सवाल के अंदर भी करा था, यानी उसमें भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का जो बैलेंस सीडी आ रहा था वो दैट इज 26049 आ रहा था। इसमें आपके ग्रॉस प्रॉफिट आया। अगर आप इधर देखें, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ रहा है 42,055 और डेबिट साइड पे आ रहा है 16,006 रुपए। आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड कम है, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट दोनों का डिफरेंस लिया, ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने करा डेबिट और साथ लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको ट्रांसफर कर दिया। तो अब आपके पास सवाल पीआरसी के अंदर आ सकता है कि बताओ ग्रॉस प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे ट्रांसफर होता है? यानी हम ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब मेरे ख्याल से इस सवाल के अंदर अदर इनकम कोई भी नहीं थी, ये वाली एंट्री बीच से हट गई पूरी, इससे कि आपके पास कोई अदर इनकम जो है, यानी आई मीन टू से दैट परचेज डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है अब हम सारे एक्सपेंसेस डाल देंगे। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड था 526, सैलरीज एंड वेजेस थी 2447, रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है आपको 580, मोटर एक्सपेंस दिए हुए हैं आपके पास 660, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1209, 1 2 3 4 5, यही 500 एक्सपेंस अगर आप देखोगे हैंडआउट में तो दिए हुए। इसका टोटल आपके पास आ रहा है 5422, सारे एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 5422। अब जरा इधर देखने की बच्चों एक और बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 26,049 पड़े हुए क्रेडिट साइड पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पड़े हुए हैं, ये भी डमी अकाउंट है, इसको भी क्लोज करना है, तो वो पड़ा हुआ है 26,049, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है 5,422। तो आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड कम है। फिर आप डिफरेंस लोगे तो आपके पास जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, और वो आ रहा है 20627। यही डिफरेंस आ रहा है दोनों का, 5422 माइनस 26049, तो 20,627 का डिफरेंस आ रहा है। आपके पास ये नेट प्रॉफिट हो गया, इसमें नेट लॉस नहीं हुआ था आपके पास। लास्ट में इस सवाल के अंदर आपको ड्राइंग्स दी हुई थी कि वो ड्राइंग्स अगर आप लास्ट में जाके देखोगे तो ड्राइंग दी हुई 2050 की, तो लास्ट एंट्री आपके पास बनेगी
2050 से आपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा और ड्राइंग्स को क्लोज कर दिया, दैट इज 2050। तो ये आपके पास पूरा क्लोजिंग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम एक डमी अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है क्लोज होता है कैपिटल अकाउंट में, और लास्ट में हम एक जो है ड्राइंग के अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। तो होपफुली आपको इंशाल्लाह ये क्लोजिंग प्रोसेस जो है, क्लोजिंग जनरलिटीज। अब लेकिन वही वाली बात, आपको बहुत ही समझदारी से पीआरसी कोड के अंदर स्पेशली थ्योरी से रिलेटेड जितने सवाल आते हैं उसके अंदर आपको अच्छी तरह देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड पे आ रहा है, डेबिट का अंदर जो है मतलब एक्सपेंसेस है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का मतलब है इसमें प्रॉफिट शामिल है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट। वो बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ी है एज कंपेयर टू डेबिट साइड, तो कंपनी में तो आप नेट प्रॉफिट को टिक करके आओगे। वो आपसे दूसरी तरीके से खेल रहा है, बोल रहा है बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी है एज कंपेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड से, यानी कि आपकी डेबिट साइड बड़ी है, इसका मतलब यह है कि एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो आप नेट लॉस को टिक करके आओगे। तो इट्स ऑल अबाउट क्लोजिंग जनरलिटीज। होपफुली आपको इंशाल्लाह ये बहुत ही डिटेल वीडियो, और ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को इसके अंदर प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक लेक्चर बना दिया जाए, और इसके अंदर कोई भी क्वेरीज हो तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।